बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ कुल्फ़ा साग की रेसिपी लेके आए हैं। आजकल कुल्फ़ा साग का सीज़न है तो आप भी ज़रूर बनाइए, ये बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने इसके जो शाखें थी, ताज़ा ताज़ा साफ़ पत्ते थे, उनको तोड़ लिया। जो ख़राब डंडियाँ और ख़राब पत्ते उनको अलग कर दिए। इस तरह से जो जितने भी साफ़ इसकी शाखें हैं, जो नाजुक पत्ते आगे वो ले लेंगे। बाकी पीछे से डंडी जो है उस तरह तोड़ के अलग कर देंगे। उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से जो साफ़ सुथरे नाजुक शाखें हैं वो लेंगे और ख़राब पत्ते निकाल देंगे सारे। उसको बहुत अच्छी तरह से हमने धो धा के हमने इसको अब 2 बॉयल देने हैं। साथ ही हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटी गट्ठी प्याज भी डाल सकते हैं। हमने प्याज नहीं लिया। यहाँ से आप से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले हम इसको अच्छी तरह से 2 उबाल आने तक हमने पका लिया है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देते हैं। ये देखिए साग हमारा उबल चुका है। अब हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक लिए, साथ ही हमने नमक भी ऐड कर लिया है। नमक ऐड करने से लहसुन अदरक आराम से पिस जाता है। इस तरह हम इसको पीस लेंगे। हरी मिर्चें हमने उबलते हुए साग के साथ ही डाल दी थी। हम यहाँ पे हरी मिर्च नहीं लेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल का लेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। अभी हम यहाँ पे टमाटर को गलने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि टमाटर गल जाएं। कुल्फ़ा साग बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे हमने कुटी मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया आधा आधा चम्मच ले लिया। आप अपने हिसाब से मिर्चें ऐड कर लें, क्योंकि हमने उसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हैं। तो हमने कुटी पिसी मिर्चें आधा आधा चम्मच लिया है। 1 आधा चम्मच दोनों मिला के कुटी और पिसी मिर्च। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तड़का भुन गया है। अब यहाँ पे हम साग को ऐड करेंगे। ये कुल्फ़ा साग बहुत मज़े का बनता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। आप भी बाज़ार में आसानी से मिलता है, ज़रूर बनाएं। अब भी हम इसमें उबला हुआ साग डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। साग को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चमचा चलाएंगे ताकि तड़का और साग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तेल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा कम तेल लिया है और साग को डंडियों के साथ पकाया। ये गली होती हैं, बड़ा सॉफ्ट मज़ेदार सा साग होता है ये, और बासा सा खट्टा भी होता है। इसमें टमाटर कम ही डालें तो भी सही है, और ये नमकीन भी होता है बासा, तो नमक भी इसमें कम ही डाला जाता है क्योंकि इसका अपना टेस्ट नमकीन होता है। अच्छी तरह से भूनेंगे, इतनी देर भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए।